कह रहे थे मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? लाइन से करोगे, वन बाय वन? नहीं, हम्म। पहले टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। बात बेवकूफ। टिपिकल तो क्वेश्चन इजी। सर जो पहले जो आएगा वो करेंगे। जिनमें टाइम लगेगा वो लास्ट में आएंगे करेंगे, जो इजी जिनमें टाइम लगेगा। पूरे 1 से 50 तक पहले नहीं। इजी करेंगे। इतने इजी क्वेश्चन है 1 से 50 तक, फट 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 मारने वाला है। मतलब एक बार देख के ही आंसर मिल जाए, वो करना है, ढूंढना है। ठीक है, देख के समझ में आ वैसे जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर लियो तुम लोग, देख के समझ में आ जाएगा कौन सा मार सकते हो बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन वैसे कम से कम 50 में से कम 15 क्वेश्चन वैसे होते हैं जो उसमें तुमको कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, वैसे 15 क्वेश्चन वैसे करना सबसे पहले। उसके बाद फिर स्टार्ट से आना। और ये सब करना, सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट यू हैव टू अटेंड 50 क्वेश्चन इन द लास्ट। सारे क्वेश्चन पहले टिक करके गोला भर लेना। ठीक है, तो साइंस असिस्टिव सब। सब सब साइंस, एसएसटी, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस हम्म, का हो सकता है कि इंटेलिजेंस भी मैथ से अगर इजी तुमको लगता है इंटेलिजेंस, हमको हमको इजी लगता है। इंटेलिजेंस पहले करने का। ठीक है, सबका हम्म, टिक लगा के गोला भर के जब रेडी हो जाएगा तब फिर मैथ्स पे आना। और मैथ्स का मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जस्ट देख के आंसर, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, बल्कि इससे भी इजी जो रहते हैं देख के टिक लगा सकते हो। और उसको इजी हम्म, नहीं लेना है। ठीक है, उसको हम्म, इजी नहीं लेना है। इजी क्वेश्चन को भी टफ समझ के ही देख कर चेक करके तब टिक लगाना है। हाँ। और टिक लगाने के ठीक है। बाद गोला भर देना है, लास्ट के लिए नहीं रखना है गोला भरने के लिए। ठीक है, यस सर। गोला भरते हुए जाना। 15 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए 50 में से, गोला फट से भर दिया। उसका फिर वन से शुरू यस किया, सर। जो जो बचा हुआ है, जो जो हो गया उस पर मार्क कर देने का, ये हो चुका है। जो जो बचा हुआ फिर से एक बार गया, उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन, हम्म, तो 15 और मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, छोटे हम्म, कैलकुलेशन वाले, जिसको मैं बोलता हूँ 1 मिनट या 30 सेकंड्स वाले क्वेश्चन, हम्म, 15 वो भी मिल जाएंगे। वो भी करके फिर गोला भर देना है। उसके बाद फिर हम्म, थर्ड अटेम्प्ट लेना है। थोड़े से मुश्किल हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें भी तुमको हम्म, 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़े मुश्किल वाले, थोड़े हार्ड वाले। ठीक है, हम्म, और लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही टफ होते हैं, जो जो क्वालिफाइंग, जो बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वही सॉल्व करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर पहुंचे तो ठीक, हम्म, नहीं पहुंचे तो भी ठीक। ठीक है, अफसोस नहीं करना यस। इसके लिए। ठीक है, पता चला इस 10 क्वेश्चन के चक्कर में अगर तुमने पीछे का दूसरा, मतलब इनके बीच में पढ़ के दूसरा क्वेश्चन अगर छूट गया तो बहुत अफसोस होगा। ठीक है, यस। तो ऐसे करके 3 या 4 राउंड में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 और 4 राउंड्स यू हैव टू गिव फॉर दिस 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ये राउंड में ओके। सभी सभी सॉल्व कर देना। क्या हुआ? सभी सभी एक ही राउंड में सभी सब्जेक्ट पर जा चल जाना। नहीं नहीं नहीं, एक ही क्या राउंड में सब नहीं करना है। सिर्फ मैथ? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैथ नहीं, ये सब सब करने के बाद एक से सिर्फ 50 तक आगे रुकना। 1 से 50 तक जाके देखना है। एक राउंड ये हुआ है, हम्म, 50 यू हैव टू चेक ठीक है। विच आर द इजी क्वेश्चंस विच यू कैन टेक ओनली 2 to 10 सेकेंड्स। 2 से 10 सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस 1 से 50 तक ढूंढ के करना है। ठीक है, सब क्योंकि सब देख के लाइन से नहीं रहते देख के हैं। आंसर होता। लाइन से नहीं रहते, देख हम्म, के आंसर बताने वाला यार, छोटा सा कैलकुलेशन हल्का, सिर्फ देख के ही मारने वाला फर्स्ट राउंड में। ठीक है, 1 से 50 तक में जो इजीली तुमको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, हम्म, हम्म, तो वो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे कैलकुलेशन वाले करना है, फिर से 1 से लेकर 50 तक जाना है। ठीक है, हम्म, और 15 क्वेश्चन फिर मिलेंगे तुमको छोटे कैलकुलेशन वाले, जैसे प्रोबेबिलिटी के हो गए, या और भी हैं, एवरेज हो गया या रेशियो का हो गया, छोटे छोटे जो रहते हैं। या ये अभी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्री का देख के ही पता चल जाएगा तुमको कौन से कितने एंगल का आएगा। वो तो मैथ्स में टोटल मार्क्स में कितने दो मार्क्स सौ आना चाहिए? टोटल 200। मार्क्स 200। 50% के होते हैं। आधा पेपर मैथ का ही है। हम्म। ठीक है, इसीलिए मैथ बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल करना है। सर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स नहीं होता है इसमें। पासिंग मार्क्स कट आपको ऑफ। 40% तो पासिंग करना ही है सारे सब्जेक्ट्स में। सारे सब्जेक्ट्स में 40% तो लाना ही है। ठीक है, बाप रे। प्लस मेरिट में आना है, मेरिट। ठीक है, मेरिट मेरिट जरूरी है। हाँ मेरिट। सर तो हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए? हर सब्जेक्ट में सबसे पहले तो मैथ्स में तुम्हारा 50 में कम से कम मोर देन 35 प्लस होना चाहिए। ठीक है, कम से मिनिमम 35 प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो जाके तुम्हारा 35 फोर्जा हो जाएगा तुम्हारा 140। ठीक है, तो बाकी सब में वैसे ही करके, बाकी सब तो क्या है, मतलब बाकी सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। साइंस वाइंस में क्या देखना है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, क्या कर सकते हो उसमें। हम्म, ठीक है, लेकिन मैथ्स में तो टाइम देना पड़ता है ना, आते हुए क्वेश्चन में भी टाइम सर लगता सर आपसे एक रिक्वेस्ट करें। है। बोलो ना। सर इंग्लिश का हम लोग का एक दो क्लास करवा देते तो बढ़िया रहता। करवा देंगे, करवा देंगे, लेकिन कब करवाएंगे?
देखते हैं किस दिन टाइम मिलता है। क्या कराना है, कौन सा टॉपिक कराना है बता दो पहले। ये एरर करवा सर दीजिए बोर्ड। मुझे। बोर्ड। एरर एरर। एरर। हाँ। करेक्शन, एरर करेक्शन। कौन कौन सा एरर, तो स्पेलिंग एरर, ये क्या होता है ये? नहीं, एरर पूरा ग्रामर में ही आता है, ग्रामर चेक करना। ये तो बहुत एक वास्ट है। सेंटेंस देते हैं और उसमें एरर क्या है बोलने का पूछते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा इससे अच्छा। क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन लेके एक दिन करा देते हैं। एक सर हैं लेकिन उनका वही एग्जाम है। ठीक। पूछते हैं सर कुछ। बोर्ड से पढ़ाइए ना। बोर्ड पे। बोर्ड पे यार यहीं पे तो सही है भाई। हम्म, बोर्ड पे डायग्राम वगैरह अच्छा होता है। चलो चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, 10 मिनट यस का सर। टाइम है। Which of the following is a reasonable 10 मिनट। conclusion for the given data? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनेबल कंक्लूजन गिवन डेटा। रीजनेबल कंक्लूजन मतलब उसका क्या रीजन है उस रीजनेबल डाटा को देने का? कंक्लूजन, रीजनेबल का मतलब रीजनेबल यानी कि रीजन होना चाहिए, जो कंक्लूजन निकाला है वो सही होना चाहिए, यानी फालतू का बात नहीं। रीजन है तो ही होता नहीं। सर पेट में दर्द हो रहा है, आज छुट्टी करना है, दैट इज नॉट रीजनेबल। रीजन। बोलते नहीं, रीजनेबल वजह बताओ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल। तो 120th स्टूडेंट वोटेड फॉर द ब्लू कलर। नो। चार चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक ऑल 4 आंसर्स। नो। कितने स्टूडेंट्स हैं? सर वन शॉट बाय चांस। ब्लू 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 के लिए देखो कितने हैं, 25%, तो हो गया ना 1/4। 25%, ये गलत है। ठीक है, 125% मीन्स व्हाट, 1/4 ऑफ द यस टोटल। सर। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। ग्रीन इज द लीस्ट पॉपुलर कलर, लीस्ट पॉपुलर कलर, दैट मीन्स ग्रीन 20% बच्चों ने ग्रीन को किया है, लेकिन ये सबसे कम नहीं है, येलो सबसे कम है 14%। यस सर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नॉट रीजनेबल कंक्लूजन नहीं रीजनेबल। है। ठीक है, The number of students who voted for red color is 2 times the number of students who voted for yellow color. ठीक है, येलो का दुगना है किसका? Red। रेड। येलो का दुगना रेड है क्या? 14 टू द 28 होता है, नहीं है। नहीं ठीक है। है। ये भी गलत हो गया। हम्म। फिर डी ही सही होगा। हाँ। डी सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टुगेदर येलो एंड ग्रीन कलर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द रेड। येलो और ग्रीन को मिला देंगे तो रेड के बराबर हो जाएगा। ये 34 हो रहा है तो 35 के आसपास है। यस सर, हो जाएगा हो जाएगा। पाई चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लिस्टेड बिलो आर द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 डेज। ठीक है, ये भी डेटा है, 10 दिन का डेटा है टेम्परेचर का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा हो गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज यस, रेंज। बताते हैं बताते हैं। इसका बता दे, बोल दे नहीं, मैंने भेजा है। तो चैट कर दे। आंसर। यस यस, क्वेश्चन नंबर 11 अनुज ने भेजा है। यस, अनुज का सही है। शशि, शशि का गलत कैसे हो गया? नहीं नहीं, शशि का सही है, सॉरी सॉरी। अनुज सही से देखो, अनुज सही से देखो। 11 11 11। सूरज, सूरज का तो बिल्कुल ही गलत है। क्या बात है सूरज, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, सारे आंसर गलत बता रहा है आज। सार्थक इज रॉन्ग। सर माई सुशील। सुशील सुशील सुशील। अनुज का गलत है, शशिधर का सही है, सूरज का गलत है, सार्थक का गलत है, गुरु का भी गलत है, सुशील का भी गलत है, पीयूष का सही है, सुशील का गलत है, सबा का सही है, शशिधर का भी सही है। इज इट राइट? यस राइट शशि, राइट। सार्थक का तो बिल्कुल गलत हो गया। सिंपल है, सिंपल है, देखो साइन का बिल्कुल ख्याल रखना है, साइन का। और जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। द वैल्यू इज ओके, -6 और -8 में -6 इज ग्रेटर देन -8। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए 9th के बच्चों को। फिर से जिसका गलत बोला मैंने फिर से भेजो। यस शशि, इट्स करेक्ट, आई नो। सार्थक सही करो। यस गुरु, नाउ यू आर राइट। देखो सिंपल है, टाइम थोड़ा कम है इसलिए फास्ट चलेंगे। सही कर लो सब लोग।
इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? द ग्रेटेस्ट इज 5, ओके, एंड स्मॉलेस्ट इज -8. So you have to subtract the smallest from the highest. So highest is 5, you have to subtract the lowest. Lowest is -8. So it will be added, not subtracted. Okay, so minus minus will be plus. minus into minus 8. So it will be 13. 13. Clear? Okay. Yes, sir. ये तो हो चुका है. Okay, this one. Rahul, Varun, Yash are playing games of spinning a colored wheel. Rahul wins if spinner lands on red. Rahul wins if spinner land on red. ये मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी का है. Which of our spinner should be used to make the game fair? Okay, नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है. Varun wins if spinner lands on blue. Yash wins if lands on green. Which of the following spinner could be used to make the game fair? गेम करने के लिए कौन सा इसमें से यूज करना होगा फेयर गेम करने के लिए? फेयर गेम क्या होता है? फेयर मतलब कि चीटिंग ना हो किसी के साथ, सही, बिना चीटिंग करे साफ गेम एकदम. पार्शियलिटी ना हो किसी के साथ. तो कौन सा इसमें पाई चार्ट यूज करेंगे गेम खेलने के लिए? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13. सूरज का आंसर आया. यस, यू आर राइट सूरज. मे बी वी विल डिस्कस, मे बी मे नॉट बी, वी विल डिस्कस, बट वेरी नियर. गुरु साई, नो, इट्स फार फ्रॉम द आंसर. शशि, या यू आर नियर. ओके, वी विल डिस्कस हियर. सो क्या है सबका, एक तो यहाँ पे बराबर नहीं है. सबसे पहले तो इसको कट कर देंगे. इट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली. ओके, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता. यहाँ पे भी इक्वली नहीं है. देखो ग्रीन 2 बार है, रेड ब्लू एक बार है. तो क्या होगा, ग्रीन यानी कि यश को ज़्यादा चांस मिल जाएगा ना. 2 चांस मिल गया. यश के जीतने का चांस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. ओके, हो गया. हाँ, ओके. अब यहाँ पे देखो रेड रेड, ब्लू ब्लू, आमने सामने, ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन आमने सामने है सब. और यहाँ पे क्या है, एक के बाद है, फिर ब्लू. देखो यहाँ पे 3 बार ब्लू आ गया, ब्लू 3 बार आ गया, ग्रीन 2 बार, रेड 1 बार. तो पार्शियलिटी हो गया इसके साथ. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग. ओके, सो एक्चुअली राइट इज दिस वन. सब बराबर है, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. जो भी आएगा सबको बराबर होगा. ठीक है, जो भी जीतेगा फेयर होगा. ठीक है, गेम फेयर होगा. यहाँ पे ग्रीन ग्रीन 2 बार आ गया, ब्लू ब्लू 2 बार है, लेकिन 3 बार है ब्लू ब्लू. ठीक है, रेड नहीं है. धोखाधड़ी हो गया. नेक्स्ट वन. ओके, 15 तक करेंगे, बाकी कल देखते हैं. ठीक है. In a frequency distribution with classes 0 to 10, 10 to 20, the size of the class interval is 10. The lower limit of the fourth class is what? लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास. ये हम बताया. नहीं, तुम बहुत पढ़ लियो आज. अनुज को बताने से. सूरज को ए, बताने से. सूरज 40. क्या अनुज? 40. हाँ 30. अनुज, 30. देखो 0 to 10 है, 40. क्लास इंटरवल कितना है? 10 10 का इंटरवल है. ठीक है, पहला ये है, 40. दूसरा ये है, तो तीसरा हो जाएगा 20 से 30. ठीक है, और तीसरा हो जाएगा ये चौथा 30 से 40 में, मैंने 40 ही बोला है. 30 से 40 हो जाएगा चौथा. ठीक है, और लोअर लिमिट बोल रहा है, तुमने अपर लिमिट बता दिया. सर डी. सर डी 30. अनुज, हाँ अपर हाँ, लिमिट ठीक है पूछा सर. तुमने, लोअर लिमिट पूछा. द लोअर लिमिट पढ़ा ही नहीं. अच्छा, तो यही बात है ना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो पहले. ओके, 15 तो प्रोवाइड का है. कितने? इसका 3/5 है, इसका 3/5 है 15 का. याद कर लिया है. 2 बार सॉल्व हो गया है वो क्वेश्चन. Data collected in a survey shows that 40% of the buyers are interested in buying a particular brand of toothpaste. The central angle of the sector of the pie chart representing this information is what? अगर 40% लोग एक ब्रांड के चाहने वाले हैं, ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगा वो पाई चार्ट पे? What will be the angle? 40% डिवाइड करना है. करता है. 40% कितना एंगल बनाएगा? कितना एंगल बनेगा? 40% वाला कितना एंगल बनाएगा? तो बायर्स इंटरेस्टेड इन बाइंग पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट. ठीक है, 40% वाला पाई चार्ट पे सेंट्रल एंगल कितने एंगल का बनाएगा? 40%. 10% इज 36 डिग्री.
तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इजीली कौन बताएगा 2 सेकंड में निकालने का? एनीवन कैन एक्सप्लेन? सर मैं आए। हाँ बोलो। सर इसका बता। एग्जैक्ट आंसर, बता रहा अप्रॉक्स हूँ। आंसर बता, क्या हुआ? अप्रॉक्स आंसर बता सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ? मतलब अप्रॉक्स आंसर। अप्रॉक्स? हम्म अच्छा तो अप्रॉक्स देखो से बता दो क्या हो जाएगा अप्रॉक्स से? सर मेरे को 144 आया सर आंसर। सही है। हाँ सर। 360 का सबसे पहले तो हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36 सॉरी 180। 180 180 50% हो गया 180, और 10% उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 40% आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो कितना हो गया? सर हम 6 4 10, एक और पता है। 3 और 6 9, सॉरी 6 4 10, 3 और 4 7, 144 करेक्ट आंसर है। 144। सर थोड़ा लंबा कीजिएगा। सर मैं एक और मेथड बताऊं? हाँ बोलो हम बता। हाँ इसलिए तो 40 बोला by कि आप 100 शॉर्टेज into मेथड 360। बताओ। सर 40 by 100 into 360। नहीं 40/10 into 36 सिंपल। 40/10 क्यों? 40/10 क्यों? 40 by सर 60। दोनों सेम ही थे सर, उसने 0 0 कैंसिल कर दिया इसलिए हाँ वो ऐसे बोल रहा है तो सेम ठीक है। हाँ तो कैंसिलेशन नहीं होगा। अरे 360 का 40% कितना होगा, ये कर लो। कर दीजिए, कट से कट हो गया, हम भी वही किए हैं। ये दिस इज ऑल्सो कुछ भी कर लो, जिस देखो हर आदमी का अपना स्टाइल होता है और अपना स्टाइल ही इजीली होता है, ठीक है। तो अपना डेवलप करो स्टाइल, ठीक है। आंसर सही आया था बस। हाँ बस आंसर सही आना चाहिए और क्या, अपना स्टाइल। हाँ तुम्हारा जो वो सब स्टाइल रहता है गलत गलत वाला मेथड, वो सब नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक सर मेरा आपकी बार मेरा गलत मेथड नहीं था। नहीं, इस बार सही था, लेकिन तुम्हारा अक्सर तुम्हारा ऐसे ही रहता है कि ऐसे कर दिया, उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर घुमा दिया तो आ गया आंसर, वो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। यस चलो कल इसको कंप्लीट करेंगे और पुराने क्वेश्चंस भी देख लेंगे, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर टाइम हो गया क्या सर? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ओके बाय, गुड नाइट। हम अभी और करते हैं, आप करवाते। Data collected in survey shows that for ये आया था आंसर? ओके आ गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 26 कहाँ से आ गया पीयूष? क्वेश्चन नंबर 26। सर हम उसका दे दिए थे जो 26 खुला हुआ था ना। अच्छा। Monthly salary of a person is ₹15,000. The central angle of the sector representing his expense on food and house rent on a pie chart is 60 degree. The amount of fee spent on food and house rent is what? Yes, answers are coming now. सर मैंने आंसर भेजा। Do you teach any students? Okay, so answers are 17. ओके वेरी गुड, आंसर तो सही है भाई, सबका आंसर सही है। गुरु इज करेक्ट, दीना करेक्ट, सार्थक, हाँ सार्थक क्या हुआ? सार्थक सार्थक जी क्या हुआ? सर आपका आवाज थोड़ा धीमी आ रहा है। धीमा धीमा अभी आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। सर मेरा सार्थक इज रॉन्ग, सूरज राइट है, सबा इज राइट, अनुज रॉन्ग, प्रशांत राइट। कितना है? 60 डिग्री। टोटल इज 15,000 इज 360 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज 60 डिग्री? हाउ मच इज द 60 डिग्री? सो हाउ मेनी टाइम्स 60 divided by 360? So 1/6। सर डिलीट करने से भी आता है।
डायरेक्टली 60 को 15,000 से डिवाइड कर दिया तो भी आता है करने की जगह सर एक मिनट मेरा एक और आंसर आया, पहले एक बार मेरा आंसर देखिए। सही है अनुष्का, भेजे। सही है सही है। वो तो अभी 60 है, इसके लिए आ जा रहा है ना। 50 डिग्री होगा तो बताओ कैसे करोगे? 50 डिग्री पे हो जाएगा क्या सूरज? हाँ होगा होगा होगा। कितना आएगा बताओ? एक मिनट 300 300? 3000 अरे एक मिनट भैया गलती से जो आंसर आता है ना उस चक्कर में मत रहना, प्रॉपर तरीके से करो। इत्तेफाक होता है कि गलती से आंसर आ जाता है, ठीक है? तो वैसे इत्तेफाक हमेशा नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से करो। 50 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है? 0 से 0 कटा, 5 से ये कटेगा नहीं, ठीक है? 5 बाई 36 ही रहेगा ये, ओके? सो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5/360 36, okay? Now 6 6 are 36 and 6 2 are 12, 6 5 are 30, 0 0 रहेगा। Okay, now again 6 4 are 24, 6 2 are 12, नहीं कट होगा 25 है। 6 are 18, पॉइंट में आएगा, ठीक है? इट विल बी इन पॉइंट। नहीं, ये मैं बता रहा था, सूरज को बता रहा था। सूरज इज सेइंग दैट इफ यू डिवाइड डायरेक्टली दिस एंगल you will get the answer. In this situation you will get, in this situation you can get, but if the angles change it will not work. Why? Because 60 upon 360 is 6, so this is, unfortunately this is same 6 and 6, that's why. Okay, if angle Yes, changes, ट्रेडिशनल मेथड से किया था। हाँ तो मेथड गलत नहीं यूज करो, वही तो काम है ना मेरा, तुमको गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन पे लाना, यही तो मेरा काम है। ओके, क्लियर है सबके लिए? एवरीवन इज क्लियर फॉर क्वेश्चन? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। Yes. What is the problem here? Problem is that monthly salary of a person is 15,000 rupees. Okay, and the expense, the angle, when you divide this, when you divide this in pie chart, the angle which this expense of his food and house, this angles make 60 degree on pie chart. Okay, so the total 360 degree is for what? 360 degree is for the income, okay, salary of the person, that is 1500. Okay, so what is the ratio of 60 and 360? So you have to divide 60 by 360. This will be the ratio of, what is the ratio? 1:6. 60 6 is 360, so 1:6 is the ratio of what? Ratio of this income and expense. Okay, 1:6 is there. If you divide this income into 7 parts, 1 part is expense and 6 parts is saving. Okay, so 1/6 is the ratio. So you have to multiply this 1500 by 1/6. That will come 2500. Okay, so this will be 2500. If you multiply 15,000. समझ में आया सबको? Yes, sir. साउंड कैसे आंसर है? सौरभ क्या? Okay, question number 18. Yes, question number 18. The following pie chart gives the distribution of constituents in the human body. The central angle of the sector showing the distribution of protein and other constituents is. Proteins and other constituents. Distribution of protein and other constituents. आंसर भैया So that is 30%. Okay. अदर कंस्टिट्यूएंट्स मतलब प्रोटीन्स और ड्राई एलिमेंट्स ना। अदर तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ऑफ द ड्राई यही एलिमेंट्स। है ऐसा किया था यार। So this is 30%. 30%. So what is 30% of 360 degree? 30% of 360 degree.
divided by 100. So this one, this 0 with this 0, 36 into 3, that is 6 3 is 18, carry 1, 3 3 9, 1 10, 108 degree. So who is correct now? Who is correct? 18, question number 18, Savairam is correct, Suraj is correct, Savairam, okay, Dina is correct. Saif Ali, what happened Saif? It's not 30 degree. परसेंट में बता दिए 30%. Yes, it's mistake. Dina is correct, Shashidhar is correct, Saurabh correct, everyone is correct. Okay. यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया था मैंने उसमें. Anyone? Rohan and Shalu playing with 5 cards as shown in the figure. What is the probability of Rohan picking a card without seeing? 1 by 5. हाँ? 1 by 5. 1 by 5? हम्म? हाँ हाँ 2 by 5, 2 by 5. 2/5 थोड़ा सा नजर 1 by 5. ट्रैप देखो. 2 by 5 1 by 5. There are 2 by 5. two cards. Okay, two cards. That's why they have given this picture. Okay, otherwise they can write directly from a playing card. Okay, to trap you they have made this figure. Okay, now question number 20. The following pie chart represents the distribution of protein in parts of a human body. What is the ratio of the distribution of proteins in the muscles to that of proteins in the bones? Proteins in the bones is 1/6 and protein in the muscle is 1 by 3. So 1 by 3 is to, first what is written, first ratio distribution of muscle to the bone. Okay, so muscle is 1 by 3 and bone is 1 by 6. Okay, so cross multiply it. 1:2. 1 is to 2 or 2 is to 1. What is the correct answer? 2 as to 1. No, sir, 2:1. D. Yes. D. You have to cross multiply. Okay, so 6 is to 3. So this is 2 is to 1. Okay, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, there is a trap. So there is a trap. Now question number 21. What is the central angle of the sector 5 representing skin and bones together? 21. Shashidhar, explain again. 20. Okay, question number 20, I'll explain again. Yes, this one, the following pie chart represents the distribution of protein in parts of human body. You have to find the ratio between the distribution of protein into muscle and the protein in the bones. So what is the ratio? So in the muscle it is 1 by 3. Okay, so in muscle the protein part is 1 by 3. Okay, and this is the ratio sign, and the muscle protein in the bones is 1 by 6. Okay, so for ratio you have to make it a integer. Okay, so for integer you have to cross multiply. You cannot directly take reciprocal. Okay, you cannot take reciprocal directly. Okay, so you have to cross multiply it. So it will be 6 is to 3. Don't take reciprocal in these questions. Okay, you can take reciprocal in equal to. Okay, you can take reciprocal in equal to 1 upon 3 and 1 upon 6. Okay, in equal to also you cannot take 3 is equal to 6, but in ratio you have to cross multiply, and this is 6 is to 3, so 2 3 2 the 6 and 3 1 the 3. Okay, yes Shashi, clear Shashi? Now question number 21. Okay, I sent the answer for 21. Can you see? सर मैंने आंसर भेजा है. yes. What is the central angle of the sector in the given pie chart representing skin and bones together? Skin and bones. So skin is 1 by 10 and bones 1 by 6.
Sir, is my answer correct, sir? So together My answer. answer is wait. Anuj का गलत है. Sabha is right. Guru is right. Prashant is right. Okay, only 4 answers came. Okay, I'll explain now. So you have to add both. Saurabh, it's wrong. Again wrong. Saurabh. Yes, who will explain? Prashant? Sir, can I explain, sir? Okay. Explain. हाँ सर. Wait. Guru is explaining. Sir, first they are telling together, so that's why we should add 1 by 6 plus 1 by 10, sir. So how much you will get? If 4 by 15 we get, sir. 4 by 15. 4 by 15. Okay. Yes, sir. Into 360 we should do, sir. Yes, 4 by 15 part of 360. Okay. So what is the 4 by 15 part of 360? Like this, you have got 15 to the 30 and 15 for the 60 and 24 for the 96. So it is D is the correct answer. Anuj, समझ में आया? यस सर. कैसे गलती कर दी? इतना इजी क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सब इजी क्वेश्चन हैं. सौरभ, यस, नाउ यू आर राइट. पीयूष क्या हुआ? पीयूष अपने से किए बता. नहीं सर, हम पहले ही भेजे हैं, देख लीजिए. 9:04. अभी तो भेजो 1 मिनट पहले. हाँ, तो आपको 1 मिनट बताने से पहले भेजे थे. अच्छा जी, चलो मान लिया. Okay, what is the central angle of the sector in the above pie chart representing hormones, enzymes and other proteins? Hormone, enzymes and other proteins. यही वाला है. This angle. आतिफ, गेट खोल के भाग जा रहे हो तुम. सर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ. ओके. पहले आंसर तो आने दो. 22 का क्वेश्चन नंबर 22. प्रशांत. सर मेरा आंसर एक बार चेक करो. मेरा आंसर चेक करो सर. मेरा यस करेक्ट है. गुरु करेक्ट है. सभा करेक्ट है. शशि इधर करेक्ट है. प्रशांत करेक्ट है. यस एक्सप्लेन प्रशांत. हाँ सर. क्या करेंगे सर ये पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हार्मोन्स, एनिजिम्स एंड अदर प्रोटीन्स का पाई चार्ट सेक्टर पूछा है सर. उसका हम करेंगे 1 माइनस ब्रैकेट. पहले हार्मोन्स का लिख देते हैं सर. 1 बाय. हार्मोन्स का कहाँ पता है? हार्मोन्स का पता ही नहीं है तुमको. सर मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं. सर मैं बताऊं और इजी वे में. सर हमको स्किन्स का और बोन्स का पता है सर. 96 डिग्री. ये दोनों पता है. ठीक है. तो पता है. हम 4 by 15 है ये. हाँ, तो टोटल सर्किल फुल 360 डिग्री है ना सर. तो हमको 1 by 3 into 360 करना है सर. 1 by 3 into 360. हाँ सर, हमको 120 आएगा सर. 120 आ गया प्लस 108 प्लस 96. तो इजी तो तब है ना जब पूरा क्वेश्चन करोगे तब. अगर सिंपल सिंगल यही क्वेश्चन आया तब क्या करोगे? प्रशांत का वही था स्टाइल. अगर सिंगल क्वेश्चन है तो क्या करोगे? नहीं पता है अभी. स्किन बोन्स का नहीं पता. 4 by 15. तो तीनों को सम करेंगे. ठीक है. यू हैव टू ऐड करेंगे. सो यू हैव टू ऐड. यहाँ पे प्रशांत फंस गए. This will be 1 by 3 plus 1 by 10 plus 1 by 6. Okay. So you have to add all these three and then subtract from 1. Then you will get this part. Okay. 1 upon
ओके और उसका 8 इंटू 360 करना है। सर मैं पहले 1/10 प्लस 1/3 वैसे लिया। हाँ तो वैसे लिया, तुम बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, एक्स नहीं मानना था ना, मानने का कुछ है ही नहीं इसमें, जस्ट यू हैव टू ऐड दिस 3, सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 1/3 1/10 1/6, so 10 3 is 30, okay 30 10/30. 30 will be your LCM. Okay, so 30 is the LCM. So now 3 tens are 30. So first it is 10 plus 10 3s are 30, 3 1s are 3 plus 6 5s are 30, 5 1s are 5. So 10 plus 15 plus 3 18, 18 by 30. And then you have to subtract from 1. So how to subtract? 30 1s are 30 minus 18. 30 minus 18 it is 20, 12, sorry. Okay, 12 by 30. Clear? 12 by 30. Clear है? इसको और छोटा कर सकते हैं, 6 to the 12, 6 5 are 30. So it is 2 by 5. So this is 2 by 5. And now you have to find the portion of the pie chart. So you have to multiply this 2 by 5 with 360. Okay? So 5 6 are 30. No, 5 7 are 35. Sorry, 5 7 are 35. 5 2 are 10. 72 into 2, 140. 144. Clear है सबको या कुछ प्रॉब्लम है? सर अलग मेथड से किया सर, अब बताओ। अगर आपने 1 माइनस किया ना, 1 माइनस उसकी जगह तो कैसे करोगे? अगर पहले का नहीं पता है तब क्या करोगे? बताओ, शॉर्ट बताओ। सबको ऐड करके उनका परसेंट एंगल निकाल लेंगे। हाँ तो एंगल ही तो निकालना है। अच्छा सबको ऐड करके एंगल निकाल के 360 से माइनस कर दोगे, यही ना? माइनस कर देंगे। हाँ बात वही है, ठीक है? वही आंसर। आंसर तो वही आएगा। ये तीनों का पार्ट जैसे अपना आ गया था, कितना आया था? कितना आया था? यस, ये आया था 18 by 30, ठीक है? 18 by 30 आया था हमारा ये टोटल आया था 18 by 30। ओके, इसको कट किया था मैंने, ठीक है? 18 by 30 था, इसको मल्टीप्लाई करो तो 360 से, ठीक है? 60 से ये कट गया, 12 3 36। ओके, 12 into 18 कितना हो जाएगा? 12 8 96, 9 12 1 12 plus 9 11, 116। ओके, सो सब्सट्रैक्ट दिस 116 from 360। 216 आता है, 216 आता है। Sorry, 216. 216. So 6 plus 4, 4 plus 1 5, 1 plus 1, 1 plus 2 3, 144, ठीक है? ठीक है, दोनों है जिसमें आप फास्ट कर सको। ओके, वट एवर योर प्रैक्टिस इज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। सो मेक योर ओन स्टाइल, डू योर प्रैक्टिस। ओके, यस सर। वेरी गुड। ओके, नाउ no, yes, total number of outcomes. Okay, a graph showing two sets of data simultaneously is known as डबल बार ग्राफ। double bar graph. Okay, so ये सब याद रखने का, ठीक है? डबल बार ग्राफ, ये सब डेफिनेशन थोड़ा स्पेशल मार्क करके लिख लेने का, ठीक है? ओके, नाउ 26। यस, अनुज बताओ क्या होगा? थोड़ा फास्ट करेंगे, आंसर के वेट नहीं करेंगे, ठीक है? टाइम बहुत वेस्ट होता है आंसर में, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, टाइम कम। सी जिसको भी डाउट होगा पूछेगा, ठीक है? टाइम कम है तो डाउट क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है? सिर्फ आंसर का वेट नहीं करेंगे, डाउट जरूर क्लियर करेंगे। -25 प्लीज बताने का। -25 बाय -25 Simple 25. 25, you have to subtract the upper limit. So 175 minus 150, it will be 25. Okay. Yes, sir. Okay. Data represented using circle is known as Pie chart. पाई चार्ट। okay. Tally marks are used to find what? upper limit, फ्रीक्वेंसी। class intervals, फ्रीक्वेंसी। Frequency, sir. Frequency. Frequency, sir. Frequency. Yes. frequency, Tally marks are used to find frequency. You cut by counting. You cut this one. Okay. So the number of how many times the data has came, that is the frequency. And for frequency, you have to tally mark are used to find the frequency of any data. Okay. 85. D 30. D. हाँ. Yes, 85. Okay. 31. Oh, ये तो ये probability.
ये भी वही है। coin, dice. हाँ ये आ गया Data available in an unorganized form is called raw data. raw data. Raw data. Raw. Raw. In a class interval 20 to 30, the lower class limit is 20 20. okay. In a class interval is 33 is upper limit. Upper class upper limit. limit. upper class Upper limit. limit. The range of the data is 25 minus 7. 18. 18. No, 6. 19. 19. This is 6. 19. 25 minus 66. 19. Okay. सौरभ बहुत नॉइज है तुम्हारे फोन में. Okay, a pie chart is used to compare Quick value, quick view. सब नहीं ये नहीं है. पार्ट Yes sir. पार्ट टू ए होल, मतलब कितना पार्ट यूज किया. ठीक है. Yes, sir. Sir, part. Parts. How many parts of the whole you have used? Sir. Okay. Compare. You have to compare the part 1 by 2, 1 by 3 with the whole. Whole is 1. So you compare the part with whole. Okay, part Yes. whole. In the experiment of Head, the coin, head or tail. one time the outcome is either head. Then the dice is rolled. Possible outcomes are 1 to 6. Okay, 6. clear? Possible outcomes Yes are sir. 6. Okay. So each outcome or a collection of outcome in an experiment makes an each outcome or a collection of outcomes in an experiment make Probability. Data. नहीं. Probability. अरे N लगा हुआ है, देखो ना क्या होगा. N लगा हुआ है. outcome or collection of outcomes in an experiment makes an Probability. probability में n कहाँ आता है. क्या बोल रहा है, हिंदी में बताओ पीयूष. हर एक आउटकम और उसके कलेक्शन को एक्सपेरिमेंट में क्या बनता है. Event. कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को क्या कहते हैं. Dice. Event. हाँ? इवेंट. हाँ इवेंट सही बोला. आंसर देख के बोला है क्या सर. हम थोड़ी बोले, प्रशांत बोले, उसके पीछे हम दोहराए हैं बस. अच्छा. ओह. ठीक है, मुझे भी लग ही रहा था. चलो. 44 an experiment whose outcomes cannot be predicted exactly in advance is called a एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना. प्रोबेबिलिटी तो उसको क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडमली लिखा रहता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके. रैंडम मींस व्हाट. लगातार नहीं, कहीं से भी उठा लिए. तो क्या होता है ना, जब हम लोग जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए. ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे मोबाइल्स बन रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे मोबाइल्स बन रहे हैं. तो अभी उसमें आपको इंस्पेक्ट करना है कि मोबाइल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो आप सारे मोबाइल को थोड़ी चेक करोगे. ठीक है, रैंडमली कोई भी एक मोबाइल उठा लिया. ठीक है, 100 में से एक उठा लिया, 1000 में से एक उठा लिया, उसका पूरा बना रहता है चार्ट कि कितने में से उठाया, कितना पीस उठाया, उसको चेक किया, क्या एरर आया. ठीक है, वो सब डिपेंड करता है लॉट पे, कितने लॉट में से उठाया. तो वो सब पूरा कैलकुलेशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि कितने प्रोडक्शन में कितना ख़राब मोबाइल निकलता है या क्या होता है. ठीक है, पूरा कैलकुलेशन ही है उस पर. इस पर पूरा एक जॉब ही मिल जाता है. एक बंदा इस पर काम ही करता है. ठीक है, एक इंजीनियर का काम ही होता है ये इंस्पेक्शन करना. कैलकुलेट करना सिर्फ. ओह. ठीक है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगा. उस इंजीनियर को क्या, हाँ, उस इंजीनियर को कहते हैं रिलायबिलिटी इंजीनियर. रिलायबिलिटी इंजीनियर. ओके, रिलायबल से बनाया रिलायबिलिटी इंजीनियर. ठीक है. आप क्या चीज के इंजीनियर हैं? हम तो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर. कौन सा इंजीनियर? सिविल बोला. नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. हम घर के इंजीनियर. ओके. 43
कहाँ 45 है 45 35 रेंज difference रेंज between the upper limit रेंज interval called the range 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 of the class. क्लास range कहाँ से आ जाएगा साइज आएगा ना, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। size of the Size of the class. साइज होगा मैंने बोला था तुम लोगों को क्लास लिमिट बोले हम, वो भी तो सही होगा ना। विड्थ क्लास लिमिट, हाँ क्लास साइज या क्लास लिमिट भी बोल सकते हो। विड्थ साइज और रेंज में रेंज डेटा के लिए है। हाँ रेंज Range कंप्लीट डेटा के लिए होता है और साइज सिर्फ क्लास के लिए होता है। ठीक है, कंप्लीट रेंज कंप्लीट डेटा को हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हर क्लास का एक साइज होता है। ठीक है, तो साइज और रेंज में कंफ्यूज नहीं होना। ओके Okay. ओके the sixth class interval for a group data whose first two class intervals are 10 to 15 and 15 to 20 is क्या होगा? क्या पूछा? इंटरवल पूछा, 6th क्लास इंटरवल। सिक्स्थ में 5 यार 35 35 35 40 35 to 40. हाँ 35 minus 40 35 to 40 35 to 40. 35 35 to 40 histogram given on the right shows the number of people owning the different number of books. Answer 47 to 50 based on it. Okay, 47 is the total number of people surveyed is what? How many total number of people? Total number of people? 100 हाँ यार, ये number of books है। 35 कहाँ 35? 35 कहाँ 35 है? ये है 27 14 14 total number the of total 14 14 oh survey people check करना है people हाँ the number समझ of people owning books more than 6 Six. more than कितने लोग हैं? 40 हैं? 40 है 5 हैं? 4 सर 4 eight 8 sir 8 6 plus 2 ये दो 8 8 more than 60 हम बोले थे 60 to 80 6 and 80 to